जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और भक्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि भक्तों इस बार 1 अप्रैल 2026 बुधवार चैत्र चतुर्दशी तिथि दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए भक्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 1 अप्रैल 2026 बुधवार चैत्र चतुर्दशी तिथि दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 अप्रैल 2026 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भक्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2026 बुधवार चैत्र चतुर्दशी तिथि दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 बुधवार चैत्र चतुर्दशी तिथि दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 1 अप्रैल 2026 बुधवार चैत्र चतुर्दशी तिथि दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भक्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भक्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया
बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भक्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भक्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। एक बार इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो बुधवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार चतुर्थी तिथि का दिन पड़े, जो कि 1 अप्रैल को है, तो आपको सिर्फ एक घी के दीपक और 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही बुधवार चतुर्थी तिथि में यह उपाय गणेश जी और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन, जो कि 1 अप्रैल को है, कि जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इस एक घी के दीपक और 2 लौंग वाले उपायों से भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय सुनने में जितना आसान है, उतना ही गजब का असर करता है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक घी का दीपक और 2 लौंग। जी हां, वही साधारण सा घी का दीपक जो हर घर में मौजूद होता है, और 2 लौंग जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन आज यही घी का दीपक और 2 लौंग आपके जीवन की किस्मत बदलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि करना क्या है। बुधवार चतुर्थी तिथि की रात, यानी कि 1 अप्रैल को, आपको बस अपने घर में एक खास जगह पर एक घी का दीपक और 2 लौंग जला देना है। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर देखिएगा। आपके जीवन से धन की कमी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। जो भी नजर दोष या नकारात्मकता आपके घर में बरसों से जमी हुई होगी, वह सब समाप्त हो जाएगी, और यह असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य पर होगा। भक्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको उस एक घी के दीपक और 2 लौंग का रहस्य बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है। बुधवार चतुर्थी तिथि की रात जब आप यह उपाय करेंगे, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ या रुकावटें हैं, वे अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगी। अब जरा सोचिए,
घी का दीपक और 2 लौंग इतने साधारण से दिखने वाले, लेकिन उनका महत्व बहुत गहरा है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी, घी के दीपक का उपयोग जरूर किया जाता है और लौंग को जोड़ने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि लौंग धन आकर्षण और सुरक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा हो, महादेव का पूजन हो या हनुमान जी का आह्वान, हर जगह घी के दीपक और लौंग का एक खास स्थान होता है, क्योंकि घी का दीपक और लौंग सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक हैं। ये घर से बुरी नजर को मिटाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं और सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। और जब यही घी का दीपक और 2 लौंग बुधवार चतुर्थी तिथि की शुभ रात में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा तुरंत बरसती है और घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि घी के दीपक और लौंग के उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन देखिए, भक्तों, जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान का मन उलझ जाता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या करें, कहां जाएं। ऐसे में यही छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। बस एक घी का दीपक और 2 लौंग के साथ सच्ची श्रद्धा, इतना ही चाहिए। क्योंकि याद रखिए, उपाय बड़ा या छोटा नहीं होता, विश्वास बड़ा होता है। जब आप सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर यह उपाय करते हैं तो वे स्वयं आपके जीवन से संकटों को मिटाने के लिए आते हैं। और जब यह उपाय बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन किया जाए, उस पवित्र रात में जब स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं, तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भक्तों, इस बार बुधवार चतुर्थी तिथि पर सच्चे विश्वास के साथ एक घी के दीपक और 2 लौंग का यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर कमी, हर परेशानी धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन, जो कि 1 अप्रैल को है, घी के दीपक और 2 लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए, न मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन, जो कि 1 अप्रैल को है। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक घी का दीपक तैयार करना है और उसमें 2 लौंग डालना है ना। एक भी बात उसमें अधूरी ना हो, यानी कि साफ सुथरा ना हो। अब आप अपने घर में जो पूजा करते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप घी का जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है, लेकिन उसमें 2 लौंग डालकर बस इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या मंदिर के पास जलाते हुए, मंत्र पढ़ते हुए रखना है, ताकि दीपक की शुद्ध ऊर्जा और लौंग की सुगंध घर में फैले। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक जलाते ही जलाते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक को मुख्य द्वार पर या मंदिर में जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी कोई